हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड ही डिस्कशन होगा। इसके पहले हमने लाइफ प्रोसेसेस का एक इंट्रोडक्शन समझा था, जिसमें हमने कई सारी चीज़ें समझी थी कि लाइफ प्रोसेसेस होते कौन कौन से हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस में हमने समझा था कि न्यूट्रिशन होता है, सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो पहला टॉपिक लाइफ प्रोसेस में इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में। तो हमने ये समझा था कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फॉर एनर्जी। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, मतलब जो खाना हम लेते हैं वो खाना किस लिए चाहिए होता है? हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होता है। एंड सिमिलरली फॉर एनी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जिसमें न्यूट्रिशन क्या होता है कि फूड लेने की एक प्रक्रिया होती है जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए चाहिए होता है। अब हम समझेंगे नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं, अब न्यूट्रिशन में पहले हम समझेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है, एक मैप बनाया है जो जो चीज़ें मुझे इस न्यूट्रिशन के अंदर में पढ़ना है। जब हम ये पोर्शन समझ लेंगे उसके बाद फिर हम जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, पर अभी उसको हम भूल जाते हैं। अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन में टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है न्यूट्रिएंट, उसे हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे आयरन हो गया, मिनरल्स हो गए, पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सारे जो होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सिंपलेस्ट। तो क्या इंपॉर्टेंट टर्म होता है यहाँ पर? सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये कौन कौन से टाइप, एग्जाम्पल से हम लोग समझ रहे थे कि जैसे मैंने बताया कि आयरन मिनरल्स में आता है। मिनरल्स में जैसे आता है कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो ये सारे जो होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब आयरन किसमें पाया जाता है? आयरन हमें पता है कि पालक में आयरन पाया जाता है, एप्पल जो हम खाते हैं उसमें भी आयरन पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? एप्पल में एंड स्पिनाच। तो आयरन जो होता है वो एप्पल में और स्पिनाच में पाया जाता है। इसके अलावा और भी सारे प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आयरन पाया जाता है। अब ये होमवर्क है कि आप जाके देखोगे कि आयरन जो होता है वो कौन कौन से प्लांट प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। ओके। दूसरा होता है मिनरल्स। मिनरल्स में जैसे कैल्शियम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कैल्शियम के बारे में बात करें तो हम जो दूध पीते हैं या फिर जो एग होता है उसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि आप रोज दूध पियो। छोटे बच्चे होते हैं, ग्रोथ स्टेज में होते हैं, उनके लिए दूध पीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दूध में कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और कैल्शियम जो होता है वो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैल्शियम किसमें पाया जाता है? मिल्क में और एग्स में पाया जाता है। इसीलिए बच्चों को मिल्क, एग्स, स्पेशली ग्रोथ ईयर्स में लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बारे में बात करें तो वो भी यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात अगर हम लोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में यूज़ होता है? एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, जैसे हमारे प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है जिसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और अगर पानी की बात करें तो पानी भी हमें चाहिए होता है। पानी हम पीते हैं, ठीक है, तो हमारे बॉडी को वाटर इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल काइंड ऑफ ड्रिंक विच इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। बॉडी को रिक्वायर्ड होती है क्योंकि वाटर का बहुत ज़्यादा काम होता है हमारे बॉडी में। अगर हम लोग पानी नहीं पियेंगे तो वी विल गेट डिहाइड्रेटेड और उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए पानी जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत, इस तरीके से खाना हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है, उसी तरीके से पानी भी हमारे बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल होता है। पानी को रेगुलर बेसिस में पीना चाहिए। कई बार पानी जो होता है वो हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने में भी बहुत हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी बहुत हेल्प करता है। इसलिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये सारे जो होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सारे जो होते हैं सिंपलेस्ट
फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। अब ये जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है, ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होता है ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट होता है। जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो कंबाइन करके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स। ओके, और ये जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का और प्रोटीन का। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट की बात अगर हम लोग करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बना होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किसका बना होता है? CHO। CHO, ये 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए। ऑलराइट, CHO कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? व्हीट में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है, पोटैटो में। कुछ एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट कहाँ का। सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, राइट, व्हीट में, राइस में, इवन पोटैटो में भी जो होता है कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, राइट। तो किसमें पाया जाता है? व्हीट में, ओके, राइस में और पोटैटो में। तो ये कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल हो गया। कार्बोहाइड्रेट के बाद जो नेक्स्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं फैट्स। फैट्स होता है एक तरीके से कार्बन चेन का बना होता है। जो फैट होता है ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। फैट के बारे में हम समझेंगे तो फैट जो होता है वो कार्बन चेन का बना होता है। फैट किस में पाया जाता है? बहुत आसान है, दूध में। आप लोगों को तो पता ही होगा, हम लोग को भी पता है कि फैट किस में पाया जाता है। मिल्क हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, क्रीम, ओके, फिश में, मीट में, एग्स में, इन सारी चीज़ों में फैट काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, स्पेशली मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें फैट काफ़ी पाया जाता है। मिल्क एंड मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, घी के बारे में बात की, क्रीम हो गया, बटर हो गया। साथ ही साथ तुम्हारे जो नॉन वेज जिसे कहते हैं, जो कि बेसिकली एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे फिश हो गया, मीट है, एग्स है। तो ये सारे जो होते हैं इसमें फैट काफ़ी पाया जाता है। तो एनिमल प्रोडक्ट्स की बात भी हम लोग कर सकते हैं इसमें। एनिमल प्रोडक्ट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन किससे पाया जाता है? बेसिकली प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड्स का बना होता है। और प्रोटीन के बारे में हम लोग बात करें तो प्रोटीन किसमें पाया जाता है? फिश में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है, सोयाबीन। जो प्लांट प्रोडक्ट्स की बात हम लोग करें तो सोयाबीन हो गया या फिर मटर हो गया, तो इन सब चीज़ों में जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, तो इसी ये कार्बोहाइड्रेट हमने समझा, फैट हमने समझा, प्रोटीन हम समझ लेते हैं। तो हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से बना होता है। और ये जो होता है फिश में, मीट में, एग्स में तो पाया ही जाता है, साथ में पीज और सोयाबीन में। फिश, मीट एंड एग्स, मीट, एग्स एंड सोयाबीन। तो देखो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ी हमने। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। तो पहला कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखा, दूसरा हमने फैट देखा और तीसरा हमने प्रोटीन को समझा। तो हमने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स के सोर्सेज क्या क्या है वो हमने समझा। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारे जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये भी हमारे बॉडी को सस्टेन करने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्पेशली सारे जितने भी फूड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जब, या फिर हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, तो जो भी न्यूट्रिशन हमको चाहिए होता है ना, उसमें हर चीज़ की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी होती है। कोई भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ पनपने लगती है, कोई ना कोई डिजीज़ हमारे बॉडी में हो जाती है, राइट। तो इसीलिए हमको सारा जो भी खाना वाना होता है या फिर न्यूट्रिशन जो होता है वो हमको बैलेंस डाइट के फॉर्म में लेना चाहिए। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो दैट सिचुएशन क्या होता है, कोई चीज़ तो हम बहुत, जैसे आलू बहुत खा रहे हैं
लेकिन दूध नहीं पी रहे ज़्यादा, तो दूध नहीं पी रहे हैं तो हमारे बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन्स में प्रॉब्लम आ सकती है। सिमिलरली अगर हम फैट नहीं लेंगे या फिर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो फैट और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में, तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें कोई और डिजीज हो जाएगी। इसलिए जो जो विटामिन्स या फिर जो मिनरल्स होते हैं या फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर जो फूड होता है उसकी डिफिशियंसी की वजह से कौन कौन सी डिजीज हमें हो सकती है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें ये सब समझना है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इनऑर्गेनिक जो होता है वो सिंपलेस्ट होता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट होता है। और इन सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में ज़रूरी होती है। अगर कोई चीज़ नहीं हम लोग नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में डिफिशियंसीज देखी जाएंगी, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई डिजीज़ हो सकती है। तो ये एक बेसिक चीज़ हम आपको समझा रहे हैं बच्चों के लिए स्पेशली, कि आप जो भी खाओ जंक फूड को अवॉइड करो। और न्यूट्रिशन में आपको फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, मिल्क प्रोडक्ट्स में, राइट, सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए। बहुत ज़्यादा बटर और घी की चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए या फिर मॉडरेशन में खाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी, उसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी बाद में देखने को मिलेंगे। तो जैसे मदर आपकी बताती हैं, फादर आपको बताते हैं, तो उस तरीके से आप खाना खाइए। और जंक फूड मत खाइए। वंस इन अ मंथ आपने ले लिया कोई चीज़, दैट इज ओके, लेकिन नॉट रेगुलर। अब जो हम स्टडी करेंगे वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरीके के न्यूट्रिशन होता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक का मतलब यही होता है, ऑटो मतलब अपने आप, राइट। तो ऑटो का मतलब होता है अपने आप, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्रिपेयर their own food in the presence of sun। प्रेजेंस ऑफ सन में तो उसमें कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। जैसे प्लांट्स के केस में होता है, प्लांट्स में केस में केस में किस तरीके से खाना बनता है, बाय फोटोसिंथेसिस। इन द प्रेजेंस ऑफ सन हो सकता है, जैसे ये प्लांट्स हो गए तो, और इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, तो इनको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, ठीक है। तो जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो कहीं और से खाना को लेते नहीं हैं, ठीक है। तो सन की प्रेजेंस में फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है उनको, क्योंकि वो सन की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, ठीक है। और जिस प्रोसेस से वो बनाते हैं उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर केमिकल्स को यूज करके अपना खाना खुद से बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ऑलराइट, नेक्स्ट हो गया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब होता है दे गेट देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड, गेट देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो अगर हेटेरोट्रॉफिक होगा तो हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, गेटिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, गेटिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, ये हेटेरोट्रॉफिक होता है। जैसे एनिमल्स हो गया, एनिमल्स खाना खुद से नहीं बनाते, एनिमल्स खाना बाहर से लेते हैं। जैसे गाय है तो गाय क्या करेगी, ग्रास लेती है गाय, ठीक है। लायन क्या करता है, लायन भी क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, क्योंकि वो क्या करता है बाहर से खाना लेता है। डियर का या फिर किसी भी एनिमल का शिकार करके वो अपना खाना लेता है। ह्यूमंस की बात करें तो वो भी बाहर से खाना लेते हैं, राइट। तो जो जो ऑर्गेनिजम्स बाहर से खाना लेते हैं, गेट देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड, उनको हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। तो गेटिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड का मतलब ही होता है गेटिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, उसे हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तीन टाइप्स के एनिमल्स होते हैं या फिर तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है सैप्रोफिटिक।
सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो कि अपना खाना जो होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि मशरूम्स हो गए, फंगस हो गए। तो ये जो होते हैं खाना जो होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। कैसे लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर आप कह लो। इसमें आपका मशरूम्स आता है, फंगस आता है, पैरासिटिक जो होते हैं वो अटैच, वो क्या करते हैं, पैरासाइट्स जो होते हैं, जो पैरासिटिक होते हैं वो क्या करेंगे, होस्ट की बॉडी से अटैच कर रहेंगे, होस्ट को मारेंगे नहीं और उससे खाना लेते रहेंगे। जैसे लीच हो गया, या फिर हमारे बाल में जो जुएं होती हैं, या फिर लीच होता है, राइट, या फिर टेप वॉर्म्स होते हैं, या फिर, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक। या फिर कसकटा प्लांट होता है, तो ये क्या होता है, होस्ट को जकड़ लेते हैं, या फिर होस्ट में अपना घर बना लेते हैं, और घर बना के उन्हीं से खाना जो होते हैं वो लेते हैं, ठीक है। सो ये जो करते हैं, क्या करते हैं, दे अटैच टू द होस्ट विदाउट किलिंग देम, अटैच टू द होस्ट विदाउट killing them. कसकटा is the example. उसके अलावा लीच, टेप वॉर्म्स एंड सो ऑन, ये सारे जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं। होलोजोइक जो होते हैं, देखो ये सारे हेटेरोट्रॉफिक मतलब होता है, यदि पूछो माउस से तो सैप्रोफिटिक हो गया, पैरासिटिक हो गया, होलोजोइक हो गया। होलोजोइक क्या करते हैं, खाने को मुंह से लेते हैं, मतलब वो खाने को इंजेस्ट करते हैं। ये भी खाना बाहर से ही ले रहे हैं, और खाने को लेकर फिर उसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं उसको फॉलो किया जाता है, जैसे इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो होलोजोइक जो होते हैं खाना जो पूरा पूरा ले लेते हैं अपने माउथ से या बकल कैविटी से, या फिर और भी जो उनका तरीका होता होगा उससे खाने को लेते हैं। उसके बाद खाने में उसको खाने को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ करने में, मतलब खाना लिया तो खाना ऑफ कोर्स अल्टीमेटली बॉडी में जाना चाहिए ना, एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए। तो वो होलोजोइक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं में पूरा एक प्रोसेस होता है। देखो सैप्रोफिटिक में क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से खाना डायरेक्टली ले लिया, उसमें ये प्रोसेस नहीं होता है। इवन पैरासिटिक में क्या होता है, खाना डाइजेस्ट हो चुका है, बस खाना उनको लेना है, कुछ करना नहीं है। ये जो होलोजोइक होता है वो बाहर से खाना लेते हैं, पूरा खाना ले लेते हैं, मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स जो होता है वो होलोजोइक होता है। वो मुंह से खाना, जो बक्कल कैविटी होती है, जो हमारी माउथ कैविटी होती है, उससे खाना इंजेस्ट किया जाता है। इंजेस्ट हुआ खाना, ठीक है, खाना इंजेस्ट होने के बाद खाना जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहाँ पर जाके डाइजेस्ट होगा। वहाँ पर जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद फिर वो खाना जो होगा वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा, और उस खाने से जो एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगी, उसे हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन होता है। उसके बाद जो वेस्ट रह जाता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और जो अमीबा होते हैं, ये दोनों जो होते हैं ये होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा क्या करेगा, सबसे पहले अमीबा है, जैसे हमारा इंजेक्शन कैसे हो रहा है, ये अमीबा है, तो यहाँ पे खाना आया, अमीबा ने इसको ले लिया। अब क्या होगा, ये सबसे पहले क्या हुआ, अमीबा ने खाना को लिया, तो जब अमीबा ने खाने को लिया तो उसे हम लोग कहते हैं इंजेक्शन। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये इंजेक्शन वाला जो फर्स्ट स्टेप है वो होगा। उसके बाद क्या होगा, ये फूड वैक्यूल में खाना आ गया, ठीक है, तो खाना फूड वैक्यूल में आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ एंजाइम सीक्रेट होंगी, और ये जो एंजाइम्स होंगी इस खाने को डाइजेस्ट कर लेंगे। उसके बाद ये खाना जो होता है अपना क्या हुआ, एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब का मतलब ये होता है जो डाइजेस्टेड फूड होता है, या फिर डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, फ्रॉम द फूड वैक्यूल, और उसको सेल को प्रोवाइड करता है। और एसिमिलेशन में भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ होती है। एसिमिलेशन में क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हो, जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा उसमें से न्यूट्रिएंट्स, पहले तो न्यूट्रिएंट्स में डाइजेस्टेड फूड हुआ, उससे न्यूट्रिएंट्स मिले, न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी जो होती है उसको यूज़ किया गया, और वो एनर्जी जो होती है वो फिर बाकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वो एसिमिलेशन हुआ। एसिमिलेशन के बाद फिर क्या होता है, बॉडी से खाना निकल जाता है, जो खाना इन द सेंस जो वेस्ट मटेरियल होता है, खाना डाइजेस्ट हुआ, वेस्ट बचा, वेस्ट होता है वो बाहर निकल गया। तो ये
स्टेप्स होते हैं। इंजेक्शन होगा पहले, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा। तो वो इंजेक्शन में खाना आपने मुंह से लिया, डाइजेशन में आपने एंजाइम से डाइजेस्ट किया फूड को, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद एसिमिलेशन में क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स से जो एनर्जी होती है वो एनर्जी जो होती है बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट की जाती है। उसके बाद फिर एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उससे वो वेस्ट को बाहर कर देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने समझी। सबसे पहले हमने समझा था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फिर हमने समझा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, न्यूट्रिशन के बारे में हमको बेसिक चीज़ समझनी होती है। अब इसके बाद एक चीज़ रह जाती है ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जैसे प्लांट्स की बात हम लोग करते हैं, तो प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता कैसे है, किस तरीके से प्लांट जो होता है वो यूज़ करता है, किस तरीके से खाना लेता है, जिस प्रोसेस से वो खाने को बनाता है उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। Please like, share and subscribe, and thanks for watching.